जी हाँ दोस्तों, तो दिल्ली के बाद झारखंड में हल्ला बोल, छात्र आर पार, पेपर लीक पर बवाल। इधर भूख हड़ताल से हिली सरकार। बताते हैं आपको सब कुछ। राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूँ यासू प्रसाद। पहले ये ट्वीट देख लीजिए दोस्तों। ये दल्ले हर जगह एक्सपोज हो जाते हैं, जहां जाते हैं वहां लोग बेइज्जत करते हैं, लेकिन बेशर्मी की ऐसी चादर ओढ़ रखी है कि फर्क ही नहीं पड़ता कोई। वीडियो में देखिए कैसे झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट में बच्चे इस दल्ले को एक्सपोज कर रहे हैं। ये दिल्ली से अमन चोपड़ा पहुंचे, छात्र देखिए कैसे एक्सपोज कर रहे हैं। गाइस, यहाँ झारखंड का प्रोटेस्ट हो रहा है और ये देखो अमन चोपड़ा आए हुए हैं। पूरा सीजेपी का प्रोटेस्ट में नहीं गए, बट यहाँ पर ही आए हुए हैं क्योंकि इनके एजेंडे को सूट करता है। मैं ना तो झारखंड सरकार के साथ हूँ, ना मैं सीजेपी के साथ हूँ, बट यार ये तो दो तरह है ना कि अभी इनके एजेंडे को सूट कर रहा है तो ये यहाँ पहुँच गए, बाकी जगह रहता तो नहीं सपोर्ट करते। गलत है यार। इधर दोस्तों झारखंड में आंदोलन करने वाले छात्रों की हिम्मत और हौसलों को बरसात और आंधी तूफान भी नहीं रोक पा रही है। ये अपने हक और इंसाफ के लिए लगता है लड़ेंगे और जीतेंगे, वैसे ही जैसे जंतर मंतर पर छात्रों ने लड़ाई लड़ी, आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। वैसे दोस्तों छात्रों को जंतर मंतर पर जितनी परेशानियां हुई, बहुत सारे ऐसे बयान, यहां के छात्रों ने एक अलग की तैयारी करी है। एक बोर्ड लगा रखा है जगह जगह, सीधे तौर पर लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें सीधे तौर पर लिखा गया है मंच से किसी भी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक व जातिगत वक्तव्य नहीं दें। सीधे तौर पर यह नोटिस लगा दिया है छात्रों ने जगह जगह पे। आगे लिखा है कि आंदोलन के मूल उपदेशों पर ही अपनी बात रखें। हमारी लड़ाई व्यवस्था में सुधार की है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को मंच से आरोपित ना करें, अपने वक्तव्य में अपशब्दों का भी प्रयोग ना करें। यानी वो छात्रों को बदनाम करने वाला वो जो नैरेटिव वो सीधे तौर पर सेट ना हो पाए। यहां छात्र पहले से तैयारी में जुड़ा हुआ है। दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर के छात्र आंदोलन के समाप्त होने के बाद और 1 महीने के संघर्ष और जीत के बाद दूसरी ओर झारखंड के रांची में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और धांधली के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बिहार सरकार में जेडीयू कोटे के मंत्री दामोदर रावत ने झारखंड में हो रहे छात्र आंदोलन पर कहा कि देखिए पेपर लीक एक राष्ट्रीय समस्या है। यानी जेडीयू के लोग मान रहे हैं, जेडीयू खुद मान रही है कि भाई पेपर लीक एक राष्ट्रीय समस्या है। और जेडीयू मंत्री आगे कहते हैं इसको लेकर सरकार तैयारी कर रही है, बिल बना रही है। सवाल ये कि बिल बना रही है सरकार तो क्या अंदाजा है कि पेपर लीक होगा, और होगा तो एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, कार्रवाई। सवाल ये कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों ना की जाए कि ऐसे विषयों में तो कम से कम धांधली, पारदर्शिता पर सवाल ना उठे। आखिर हो ही क्यों पेपर लीक, सवाल तो ये है। दोस्तों झारखंड छात्र आंदोलन को लेकर इधर भोजपुरी के एक्टर सिंगर खेसारी लाल यादव ने भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा हमारे झारखंड के सड़कों पर सिर्फ प्रदर्शन नहीं हो रहा है, बल्कि टूटते हुए सपनों की चीख सुनाई दे रही है। जिन बच्चों का हक था उन्हें इंतजार और निराशा मिली है। जब मेहनत हार जाए और अन्याय जीत जाए तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा समाज हारता है। अब सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं बल्कि न्याय और इंसानियत का है। दोस्तों बता दें झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार से यानी कल से शुरू होने वाला है, और उससे ठीक पहले सरकार ने कई तरह की कोशिश की कि छात्रों को हटा दिया जाए, लेकिन आंधी बारिश ये इन छात्रों का हौसला न टूटता है न झुकता है। लेकिन यहां अच्छी बात दोस्तों ये है कि सरकार और सरकार की पुलिस का सहयोग छात्रों के साथ मिल रहा है। दिल्ली में आपने देखा था आसपास की दुकानों को बंद करा दिया गया था, कितनी पाबंदियां थी, लेकिन यहां कम से कम आसपास की दुकानें खुली हुई हैं। छात्रों का पुलिस को सहयोग भी मिल रहा है। चटवट पे जैसे यहां विवाद हुआ, यहां पुलिस साथ दे रही है छात्रों का। अब दोस्तों यहां सोनम वांगचुक की जगह लेने वाले भी मौजूद हैं। जी हां, 2 महिलाओं सहित 5 लोगों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है।
ये पांचों प्रदर्शनकारी जेपी पीएससी, इसके अलावा जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर के तले मंगलवार रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल पर बैठ गए। साथ ही अनशन पर बैठे लोगों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। और इसी स्थान पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्य देवेंद्र नाथ महतो का धरना बुधवार को चौथे दिन भी जारी है। पिछले 10 दिनों से दोनों समूह 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी परीक्षा रद्द करने, इसके अलावा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में सुधार की लगातार मांग कर रहे हैं। तो ये छात्र ये भी बिल्कुल आर पार के मूड में हैं। अब छात्रों ने एक तरह से वो तरीका ढूंढ लिया है कि कैसे मांगों को मनवाना है। सिर्फ सवाल पूछकर एक दिन की रैली करके, एक दिन प्रदर्शन करके घर चले जाना सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। इसके लिए रातों दिन एक करके बैठे रहना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा। भूख हड़ताल और ऐसे बड़े कड़े कदम उठाने की आवश्यकता होगी। और झारखंड प्रोटेस्ट अब यानी सभी की नजरें दोस्तों अब झारखंड रांची के ऊपर दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि हेमंता सरकार और इंडिया गठबंधन के लोग यहां खामोश क्यों हैं। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीप के उनकी टीम के ऊपर भी हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि थोड़ी तबीयत सही नहीं है, लेकिन जाना है वहां। सवाल लोग कर रहे हैं कि जहां बीजेपी शासित राज्य है जो, वहां पे तो इंडिया गठबंधन और विपक्ष वाले टूट के पड़ जाते हैं, यहां क्यों नहीं वो जा रहे हैं। कहां है सारे चिंता करने वाले, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वहां पर हेमंत सोरेन की सरकार है, तो क्या इसलिए वहां ऑपोजिशन थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लेके आगे चल रहा है। लेकिन छात्र कह रहा हमें पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं, हमें न्याय चाहिए। सरकार किसी की हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर लीक रुकना चाहिए। छात्रों के साथ अन्याय, छात्रों के साथ लगातार सरकार का धोखा, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की या किसी भी एक तरह से राज्यों की सरकार या क्षेत्रीय दलों की सरकार हो, क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जवाबदेही चाहिए। और दोस्तों जब छात्र युवा अपनी आवाज़, अपनी मांग को ऐसे मनवाने के लिए उतर आए तमाम विषयों से दूर हट के, तो सरकार को झुकना ही पड़ता है। जो दिल्ली में हुआ संभवतः झारखंड में होने की संभावना है। कल से वहां भी विधानसभा का मॉनसून सत्र है, गुरुवार से। छात्र उसका इंतजार कर रहे हैं। सरकार की कोशिश थी कि मॉनसून सत्र से पहले इस प्रोटेस्ट को खत्म कराया जाए, लेकिन फिलहाल अब तो भूख हड़ताल करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है। दिल्ली से पत्रकार भी पहुंचने लगे हैं। लगातार जमावड़ा वहां बढ़ता जा रहा है, माहौल गर्माता जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा आगे सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का कोई रास्ता निकलता है या वैसे ही 20-25 दिन छात्र हंगामा करेंगे, बवाल काटेंगे, फिर सरकार के ऊपर फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक उम्मीद ऐसी है कि बहुत जल्द छात्रों की मांग सरकार मान सकती है। इंतजार करना होगा दोस्तों। राय आपकी जो कुछ हो दीजिएगा।